तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर गॉस थ्योरम की, आप देख सकते हैं आपके पास में फील्ड कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट यहाँ पर है और प्लेन शीट है, तो ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह यहाँ पे आप मान सकते हैं। और आपको यहाँ पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है यहाँ पे आपके पास में सिग्मा यहाँ पर गिवन है। आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि गॉसियन सरफेसेस यहाँ पर कैसे बनाने जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सिमेट्रिकली यहाँ पर कैच कर पाए। तो आप देख सकते हैं, हम ये बात पहले भी देख चुके हैं कि अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में यहाँ पर हो सकती है, तो कि हर डायरेक्शन में यहाँ पर जा सकती है और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर रहेगी। कैच करना है तो एक स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर बढ़िया है। ये हम देख चुके हैं कि एक लाइन चार्ज यहाँ पर ऐसा हो तो लाइन चार्ज के अंदर जो है यहाँ पर ऐसे सर्कल से यहाँ पर बनने वाले, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी प्लेन में यहाँ पर होना चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। कारण यहाँ पर ऐसा है कि इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके नीचे भी चार्ज है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नहीं जा सकती, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि नीचे वाले चार्ज की फील्ड सामने होगी। तो इस तरीके से ये एक सर्कुलर होगा और इसके अंदर एक के बाद एक सर्कुलर लूप यहाँ पर बनते चले जाएंगे, क्योंकि इसका सर्कल है, इसकी प्लेन में फील्ड है, वैसे ऊपर वाले की प्लेन में ही फील्ड है, ऐसे नीचे वाले की प्लेन में फील्ड है। वैसे बहुत सारे सर्कल जब आप यहाँ पर देखेंगे तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं इसे कैच करने के लिए जो गॉसियन सरफेस आपको चाहिए वो आपका सिलेंड्रिकल यहाँ पर आना चाहिए। बट यहाँ पर चार्जेस जो है वो शीट के अंदर यहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब एक चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके नीचे भी चार्ज है, इसके साइड में भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है। तो ऐसे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा होना चाहिए, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक सिंगल चार्जेस यहाँ पर कुछ ऐसे बने हुए हैं तो पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरे वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आना चाहिए। तो पहले वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी, तो ऐसे दूसरे वाले चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आनी चाहिए, तीसरे वाले चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ऐसे ऊपर वाले चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये कि अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंगल प्लस चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आप यहाँ जा सकती है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपने डायरेक्शन से पीछे की तरफ जा सकती है, मतलब एक ही चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है। क्या इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले प्लस के पास एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती क्योंकि वहां पे एक और प्लस है। तो आप बोल सकते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती, ऊपर भी प्लस है, वहां भी नहीं जा सकता, एकदम खुद के ऊपर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि केवल दो ही यहाँ पर पाथ यहाँ पर हो सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आ सकती है, वो है इस पॉजिटिव से बाहर की तरफ और एक इसी से ऐसे पीछे की तरफ। क्लियर है, बाकी इधर कहीं पर भी फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, कारण यहाँ पर क्योंकि हर डायरेक्शन में चार्जेस बैठे हैं। तो अकेला चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, साइड में, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर लाइन चार्ज होगी तो वो अपने ही प्लेन में यहाँ पर घूम सकता है, लेकिन ऐसे ऊपर और नीचे फील्ड यहाँ नहीं हो सकती। क्या इधर इधर साइड में आ सकती है, समझ के यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या लेफ्ट में और मतलब राइट में और लेफ्ट में फील्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ चार्जेस नहीं है। बट यहाँ शीट आपके पास में है और उसके लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ यहाँ पर चार्जेस हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ ऐसी फील्ड भी नहीं हो सकती, ऐसे फील्ड भी नहीं हो सकती, केवल एक सामने की तरफ और एक इस डायरेक्शन में यहाँ पर फील्ड यहाँ आ सकती हैं। तो इस वाले चार्ज से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ आना चाहिए वो आउटवर्ड आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फील्ड पैटर्न को समझना और उसके बाद में तो हम बहुत आसानी से उसे यहाँ पर कैच कर लेंगे सिमेट्रिक सरफेसेस बना के। तो ये कुछ इस तरीके की फील्ड यहाँ आनी चाहिए, वैसे ही फील्ड इनकी ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होनी चाहिए, तो ये ऐसे भी आना चाहिए, तो ये आउटवर्ड कुछ इधर भी आनी चाहिए और ऐसे बैक पीछे वाले डायरेक्शन में भी यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इसके फ्लक्स को, आपको मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैच करना है तो आप खुद ही समझ सकते हैं सबसे बढ़िया जो सरफेस यहाँ पर इसकी फील्ड को पकड़ने के लिए है वो कैसा है। आप चेक करें, एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दूसरे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, उसके बाद एक और पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। मतलब मैंने तीन लाइनें यहाँ पर बनाई है ऐसे सिंपल, 1 2 और ऐसा मान लो बीच में एक और 3। अब इन तीनों लाइनों के ऊपर एक सीधी लाइन खींचो, 1 फिर ये 2 फिर ये 3 और ये 4। तो आप देख सकते हैं आपके पास में यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा कुछ यहाँ बन जाना चाहिए, ये कुछ ऐसा सरफेस यहाँ आएगा। अब मैं अगर इसको रिपीट कर दूं, इसी लाइन को जहां हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में रखा है, इसी को अगर मैं ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन तक लेके आ जाऊं तो 1
3 और ये यहाँ पर 4। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ कैच कर सकता है। तो ये रेक्टेंगुलर जैसा सरफेस बन गया। अब हमें तो पूरा क्लोज सरफेस चाहिए, हम इसको अगर ऐसे रिपीट कर दें, आगे तक ले जाएं, तो आप देख सकते हैं कैसा सरफेस यहाँ पर होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिमेट्रिकली यहाँ पर कैच करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक क्यूबॉइड जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब एक क्यूबॉइड यहाँ होगा। आप सिलेंडर भी बना सकते हैं कैच करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास में एक क्यूबॉइडल सरफेस जैसा यहाँ पर होना चाहिए टू कैच द इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली। तो समझ ही आ गया होगा कि यहाँ पर इस तरीके के सरफेस की जरूरत यहाँ क्यों है। बीच में भी एक बना देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ क्लैरिटी रहे कि कैसे यहाँ पर सिमेट्रिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैच कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके की डायरेक्शन यहाँ पर है। आया समझ? अब इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज आपका आने वाला है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये यहाँ पर इसे आसानी से कैच कर लेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास में यहाँ पर सिग्मा है। अब हमें यहाँ पर ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम आउटवर्ड यहाँ पर है और इन सबकी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बाहर और पीछे वाली चार्जेस की बाहर। और वहां पर मैंने एक स्क्वायर बनाया, मतलब एक रेक्टेंगल बनाया, और उसे जब मैं रिपीट कर दूं आगे से लेके पीछे तक तो एक क्यूबॉइडल यहाँ पर गॉसियन सरफेस। आप सिलेंड्रिकल भी यहाँ बना सकते हैं। मान लेते हैं इस फेस का नाम ए रख लेते हैं और इसका एरिया ए मान लेते हैं। ऐसे पीछे वाले फेस का नाम भी ए रख लेते हैं और इसका एरिया भी यहाँ पर मतलब नाम रख लेते हैं 2 और इसका एरिया यहाँ पर ए मान लेते हैं। दोनों सेम है तो दोनों का एरिया सेम। और तीसरे वाले सरफेस का नाम यहाँ पर 3 रख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है गॉस थ्योरम। तो अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। तो पहले आप अज्यूम कर लेना, अज्यूम अ क्यूबिकल या फिर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस विच एनक्लोजेस द चार्ज। याद रखिएगा ये इनफिनाइट शीट है और मैं ये सारी कैलकुलेशन इस बड़ी शीट के बीच के एक छोटे से हिस्से पे परफॉर्म यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉर्नर्स पर ये बाकी जो फील्ड टर्न होती है वो इफेक्ट नहीं चाहिए। तो यूनिफॉर्मली हम इसके बीच के हिस्से पे ये यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी शीट यहाँ पर है। तो अप्लाई यहाँ पर कर देते हैं गॉस थ्योरम को। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। ई डॉट डी ए इक्वल टू आपका सिग्मा क्यू दैट इज चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपका पहला जो सरफेस है इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और आपका एरिया वेक्टर भी यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, ऐसे बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री है। तो 3 बार लिख देता हूँ, 3 अलग अलग सरफेसेस के लिए। तो ये लिख दिया ई डॉट डी ए, फिर आपने यहाँ पर एक और बार लिख दिया ई डॉट डी ए, फिर आपने एक और बार यहाँ पर लिख दिया और इक्वल टू एनक्लोज चार्ज। अब चार्ज एनक्लोज क्या है, सिग्मा इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा यहाँ पर है चार्ज पर यूनिट एरिया, और अगर सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है तो चार्ज को कैसे लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज है चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया अगर आपको पता है तो फिर गिवन एरिया में कितना चार्ज, आप खुद बताइए। इस ए एरिया में तो चार्ज निकालना है, क्योंकि चार्ज तो हम वो कैलकुलेट करते हैं जो गॉसियन सरफेस में होना चाहिए। तो सिग्मा इनटू ए। तो यूनिट एरिया का चार्ज पता है, गिवन एरिया में निकाल लिया आपने। ये हो जाएगा आपके पास में सिग्मा ए डिवाइडेड बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। ये आपका यहाँ पर पहला सरफेस, ये आपका यहाँ दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस। पहले सरफेस में एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपका एंगल 0 डिग्री है। दूसरे वाले सरफेस में आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैकवर्ड डायरेक्शन में था और एरिया देखो पीछे देख रहे हैं, तो इनमें भी यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो ये यहाँ पर भी आपका 0 डिग्री का एंगल है। और तीसरे वाले सरफेस में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है। तो तीनों के बीच में एंगल यहाँ पर कितना आ गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो है वो एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर थीटा आ गया 90 डिग्री का। अब थीटा 90 डिग्री तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 0 है। और इसको थोड़ा लिख लेते हैं, ये हो गया यहाँ पर ई और ए। तो ई बाहर निकाल लिया और ये लिख दिया डी ए। ऐसे एक और बार ये यहाँ बाहर आ जाएगा और अंदर डी ए और cos 0 आ जाएगा 1 और दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना है एप्सिलॉन नॉट। अब ई और ए का इंटीग्रेशन ए और फिर ये ई और फिर ये ए इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए प्लस ई ए कितना आ जाएगा, 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए यहाँ पर कैंसिल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकल के आया
सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोजीशन में कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएं उसमें अगर ग्राफ बनाना है तो याद रखिएगा ये कांस्टेंट आने वाला है। कांस्टेंट क्यों आएगा आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस मिड वाले हिस्से में यूनिफॉर्म जैसी होने वाली है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है और इसके नज़दीक वाले की फील्ड भी सामने है और उसके पास वाले की फील्ड भी सामने है। तो ऐसे में एक लाइन बनाऊं 2 और 3 और इसे आगे की तरफ खींचते चले जाओ, उनके बीच का गैप बराबर बराबर है, तो फील्ड यहाँ पर जो है मिड सेक्शन में एकदम यूनिफॉर्म रहने वाली है, तो वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट यहाँ पर रहेगी। बाय।